हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखिए हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 2 ABC। तो 2A क्या है? इफ y इक्वल्स टू cos इनवर्स x का स्क्वायर देन चेक वेदर और नॉट द फॉलोइंग इज ट्रू। 1 माइनस x का स्क्वायर yn प्लस 2 माइनस 2n प्लस 1 x इंटू वाई n प्लस 1 प्लस n स्क्वायर yn इक्वल्स टू 0। तो ये हमें करना है। तो हम अभी E2 का A क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो गिवन दैट y इक्वल्स टू cos इनवर्स x का स्क्वायर, डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट y1, मतलब dy dx को हम y1 के थ्रू डिनोट कर रहे हैं। दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू कॉस इनवर्स x इंटू कॉस इनवर्स x का डेरिवेटिव माइनस 1 बाई 1 माइनस x का स्क्वायर। तो ठीक है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा यहाँ पर 2 इंटू कॉस इनवर्स x माइनस 2 इंटू कॉस इनवर्स x डिवाइडेड बाई रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर। इसको इस साइड में ले आ रहे हैं तो रूट ओवर ऑफ 1 माइनस x का स्क्वायर y1 माइनस 2 इंटू कॉस इनवर्स x। तो इसे हम स्क्वायर कर देंगे बोथ साइड। तो क्या आ जाएगा 1 माइनस x का स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू 4 इंटू कॉस इनवर्स x का स्क्वायर। दैट इम्प्लाई कॉस इनवर्स x का स्क्वायर y, तो 1 माइनस x का स्क्वायर इंटू y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 इंटू y1 ही 4 इंटू y। तो यहाँ पर ये आ जाएगा इक्वेशन नंबर 1। तो उसके बाद देखिए अगेन हम करेंगे डिफरेंशिएट। अगेन डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट 1 माइनस x का स्क्वायर और फिर y1 का करेंगे y1 का स्क्वायर, तो 2y1 इंटू y2 एंड प्लस y1 का स्क्वायर यहाँ पर कांस्टेंट रह जाएगा। इसका डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो माइनस 2x एंड इक्वल्स टू यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 y का डेरिवेटिव y1 और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 इंटू y1 y2 1 माइनस x का स्क्वायर एंड माइनस 2x y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4y1। तो 2y1 हम कैंसिल आउट कर देंगे, सभी में 2y1 है तो कॉमन लेके कैंसिल आउट करेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर देखिए 2y1 से डिवाइड कर देंगे तो y2 इंटू 1 माइनस x का स्क्वायर माइनस 2x, सॉरी 2 नहीं होगा, माइनस x y1 दिस इज इक्वल्स टू 4, सॉरी 4 नहीं, यहाँ पर 2 आएगा 2। तो अभी हम करेंगे nth ऑर्डर डेरिवेटिव। वी कैलकुलेट nth order derivative with by using Leibniz थ्योरम। क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 माइनस x का स्क्वायर इंटू y2 इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव माइनस x y1 इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव 2 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव। ये ले रहे हैं इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पर देखिए हम एक एक करके निकालेंगे। 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू y2 इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो मान लीजिए u है, ये v है। तो उसके बाद इसका जो फॉर्मूला है वो nc0, ठीक है ना। तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तो nc0, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे जो nth टर्म v का आ जाएगा तो वो क्या आ जाएगा v, मतलब यहाँ पर y2 है, y2 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा yn प्लस 2, ठीक है ना। देखिए y2 सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव y2 आ रहा है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव y1 आ रहा है, तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आ जाएगा यहाँ पर n प्लस 2, मतलब इसके बाद nth ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे 2 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव करेंगे तो n प्लस 2 ऑर्डर हो रहा है ना y का, इसका nth ऑर्डर करेंगे तो इसीलिए yn प्लस 2 और फिर u यहाँ पर पुट करेंगे, उसके बाद u का डेरिवेटिव करेंगे, है ना। तो यहाँ पर रह जाएगा क्या 1 माइनस एक्स का स्क्वायर एंड प्लस nc1
यहाँ पर ये एक घटेगा, यहाँ पर n+1 आएगा, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा तो -2x, ठीक है ना। और फिर से करेंगे तो nc2, यहाँ पर yn आ जाएगा और फिर -2, और उसके बाद तो जीरो आ जाएगा सभी टर्म, क्योंकि 2 यहाँ पर कांस्टेंट आ रहा है, उसके बाद जीरो आएगा। तो nc0 n होता, सॉरी 1 होता है, तो n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय यहाँ पर n-0 फैक्टोरियल इंटू जीरो फैक्टोरियल, जीरो फैक्टोरियल 1 होता है और n फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा 1, है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2, और उसके बाद यहाँ पर n आएगा तो n इंटू 2x, तो माइनस नहीं प्लस नहीं माइनस करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक माइनस है, और n 2x, 2 इंटू एन एक्स लिख देंगे एक बार में, और वाई एन प्लस 1, फिर माइनस यहाँ पर क्या आ जाएगा n इंटू एन माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए हम क्या लिखेंगे n इंटू एन माइनस 1 इंटू वाई एन, ठीक है ना। देखिए उसके बाद इसका तो डेरिवेटिव निकल गया पूरा, उसके बाद हम कर लेंगे कौन सा x y 1 इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो वैसे ही इसको हम u और ये इसे भी, तो nc0 u इंटू यहाँ पर v का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो yn प्लस 1 इंटू एक्स, इसका एक ही ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। उसके बाद ये सभी जीरो आ जाएगा, nc1 यहाँ पर yn इंटू 1, ठीक है ना। तो ये तो यहाँ पर 1 है, तो x इंटू वाई एन प्लस 1 एंड प्लस n इंटू वाई एन हो गया। उसके बाद 2 का nth ऑर्डर डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव तो जीरो ही आता है, ठीक है ना। ये सभी वैल्यू हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 2 वी गेट, तो यहाँ से क्या निकलेगा 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2 माइनस 2nx वाई एन प्लस 1 माइनस n इंटू एन माइनस वाई इंटू वाई एन, और माइनस एक्स वाई एन प्लस 1 माइनस एन वाई एन इक्वल्स टू 0, और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू वाई एन प्लस 2, और उसके बाद 2nx, और यहाँ पर क्या है x, तो फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस कॉमन लेंगे तो 2n प्लस 1 इंटू एक्स वाई एन प्लस 1, और उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा n का स्क्वायर और फिर प्लस n माइनस n का स्क्वायर, तो प्लस n और माइनस n देखिए कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस n का स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू, सॉरी माइनस n का स्क्वायर, माइनस n का स्क्वायर वाई एन इक्वल्स टू 0। तो देखिए यहाँ पर प्लस था, तो ये क्या हो जाएगा फॉल्स। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है देन चेक वेदर और नॉट द फॉलोइंग इज ट्रू, तो द फॉलोइंग इक्वेशन, द गिवन इक्वेशन इज फॉल्स, इक्वेशन इज फॉल्स, ठीक है ना। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर बी करेंगे, बाय डिवाइडिंग द इंटरवल 2 to 10 into 4 equal parts find the approximate value of integration 2 to 10 dx by x का स्क्वायर प्लस 4 यूजिंग द सिम्पसन रूल। तो सिम्पसन रूल जो है बुक से देख लीजिएगा, यहाँ पर हम क्वेश्चन का आंसर करेंगे। जो भी आंसर समझ में नहीं आएगा आप लोग बता दीजिएगा कि यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा है, वो उसका तो मैं क्लियर कर दूंगी। और एग्जाम से एक दिन पहले ये मत बताइएगा कि समझ में कुछ नहीं आ रहा है, या फिर से बताइए, क्योंकि एग्जाम से एक दिन पहले मैं कैसे बता सकती हूँ, आप लोग ही बताइए कितना वीडियो बनाऊँ मैं। तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब एक हफ्ता या फिर एक महीना पहले से प्रिपरेशन स्टार्ट करना होगा, है ना। तो देखिए डिवाइडिंग बाय गिवन gives 2 as the width of each सब इंटरवल। तो देखिए सब इंटरवल कैसे निकल, 4 सब इंटरवल निकालना है, तो 2 to 10, तो 10 माइनस 2 कर दिया डिवाइडेड बाई 4 आ गया 2, तो 2 लेना है हमें सब इंटरवल में, ठीक है ना। इस तरीके से सब इंटरवल निकालना है। तो इच सब इंटरवल ऑफ 2 to 10 the value of the integer and at this point points of sub interval
सब डिवीजन आर, बुक में जैसा ही लिखा है वैसे ही लिखेंगे। आर, यहाँ पर एक टेबल निकालना है, टेबल लिखना है। इन द टेबल भी लिख सकते हैं, बुक में जैसा लिखा है एक्स वाई इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है ना। तो यहाँ पर x0 इक्वल्स टू, यहाँ पर y0 इक्वल्स टू, उसके बाद यहाँ पर x1 इक्वल्स टू, यहाँ पर y1 इक्वल्स टू, यहाँ पर x2 इक्वल्स टू, यहाँ पर y2 इक्वल्स टू, यहाँ पर x3 इक्वल्स टू, यहाँ पर y3 इक्वल्स टू, यहाँ पर x4 इक्वल्स टू, यहाँ पर y4 इक्वल्स टू। तो देखिए x0 हम 2 लेंगे और 2 से हम बढ़ाते जाएंगे, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8 और 10। देखिए 4 सब इंटरवल हो गया, यहाँ पर 2 और ये 10 है, ये 4, ये 6, ये 8। तो देखिए 1 2 3 4 डिवीजन हो गया, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए 4 डिवीजन करना है तो हमें 5 पॉइंट मिलेगा। उसके बाद y0 की वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो हमें फंक्शन गिवन है 1 बाई एक्स का स्क्वायर प्लस 4। तो x की वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 का स्क्वायर यहाँ पर 4 प्लस 4 मतलब 1/8। तो 1/8 की वैल्यू क्या है, 0.125। ये निकालना थोड़ा सा मतलब मुश्किल होगा क्योंकि आप लोगों को कैलकुलेटर नहीं दिया जाएगा। 0.05 आएगा, उसके बाद 0. दिस इज इक्वल्स टू 0.025, उसके बाद 0.01, यहाँ पर 48 उसके बाद था, तो हम यहाँ पर 0.15 मतलब 3 टर्म्स ले रहे हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर कर दे रहे हैं 0.001, ठीक है ना। उसके बाद ये अप्रोक्सीमेट है ना। ये मतलब कैलकुलेटर में जो भी वैल्यू 3 से ज़्यादा आ रहा है ना, तो उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, उसको एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू में कन्वर्ट कर रहे हैं। उसके बाद यूजिंग the formula for Simpson's rule, we get integration 2 to 10 dx by x का square plus 4, this is equals to h by 3 into y0 plus y4। देखिए yn था फॉर्मूले में, है ना, तो 2 इंटू यहाँ पर इवन वाला था तो x2 ही आएगा यहाँ पर, एंड प्लस 3 इंटू आ जाएगा x1 प्लस x3, सॉरी 4 इंटू आएगा। ये फॉर्मूला है ना। तो दिस इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 0.125 प्लस 0.001 प्लस 2 इंटू 0.025 प्लस 4 इंटू यहाँ पर 0.05 प्लस 0.015। तो दिस इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू यहाँ पर 0.436, दिस इज अप्रोक्सीमेट एट 0.291। तो यहाँ पर आप लोगों का 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, या फिर 3 पॉइंट समथिंग आ रहा है, या फिर 28 पॉइंट आ रहा है, ऐसा हो सकता है। मतलब ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ना। आप लोगों की कैलकुलेटर कैसे मतलब वैल्यू दे रहा है उसके ऊपर निर्भर होगा। दो एक मतलब टर्म इधर उधर हो सकता है यहाँ पर, ठीक है ना। ये है न्यूमेरिकल एनालिसिस। तो न्यूमेरिकल एनालिसिस से है मतलब न्यूमेरिकल से है, तो न्यूमेरिकल में हमेशा क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू हम निकालते हैं। तो ये हो गया अप्रोक्सीमेट, है ना। तो उसके बाद 2 का सी करेंगे, तो 2 का सी क्या है, मैक्सिमम पॉसिबल डोमेन निकालना है। तो यहाँ पर जो है फंक्शन क्या गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू √4 माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइड x माइनस 3। तो डोमेन निकालने के लिए हम x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं वो हम निकालेंगे, ठीक है ना। तो कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं, ऊपर में देखिए जो है यहाँ पर, नीचे जो है ये 3 हम नहीं ले सकते, है ना। r-3 की वैल्यू हम नहीं लिख सकते हैं। 3 अगर वैल्यू आ जाए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर देखिए √4 माइनस एक्स का स्क्वायर, इसे तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, ग्रेटर और इक्वल्स टू। तो 4 माइनस एक्स का स्क्वायर इसे भी ग्रेटर इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। तो एक्स का स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 4 होना चाहिए। तो एक्स जो है लेस और इक्वल्स टू 2 होना चाहिए, ठीक है ना। तो एक्स की वैल्यू 2 होना चाहिए। यहाँ पर लेस और इक्वल्स टू मतलब माइनस में हो सकता है, तो -2 से यहाँ पर +2 कर सकते हैं इसका वैल्यू, ठीक है ना। तो अगर -3 भी कर दिए हैं यहाँ पर, -3 का स्क्वायर तो 9, तो 4 - 9 हो जाएगा, तो इससे तो बड़ा हो जाएगा। तो उसके बाद इमेजिनरी आ जाएगा, है ना। तो द डोमेन
of f of is x belongs to R such that मॉड्यूलस ऑफ एक्स mod x ये लेस और इक्वल्स टू 2, या फिर आप लोग लिख सकते हैं -2 लेस और इक्वल्स टू x लेस और इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, तो ये हो जाएगा इसका डोमेन। कैसे निकालते हैं ये आ गया समझ में। आप इस सभी डोमेन निकाल सकते हैं आप लोग। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।